सबसे ऊंची तेरी शान, गणतंत्र दिवस पे सी झुका के मैं करता हूँ तुझे प्रणाम। माननीय मुख्य अतिथिगण, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण व मेरे प्यारे मित्रों व यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज हमें बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा भारत आज अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। मैं अविनेश सिंह, कक्षा 12वीं का छात्र, आप सभी के समक्ष गणतंत्र दिवस पे अपने विचार प्रकट करने आया हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं अपने हिंदी की शिक्षिका और साथ ही साथ अपने स्कूल मैनेजमेंट को एक विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे एक के बाद मेरे हर गलतियों को माफ कर एक के बाद एक नए अवसर प्रदान किए। साथियों, आज हम यहाँ अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। गणतंत्र दिवस यानी एक हमारे देश का राष्ट्र पर्व। दोस्तों, आज हमारे लिए गणतंत्र दिवस एक राष्ट्र पर्व ही नहीं, बल्कि हमारे लिए गौरव का दिन है। हमारे लिए आज का दिन अति सम्मान का दिन है। दोस्तों, आज का दिन उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का दिन है, जिनके अनेक बलिदानों के वजह से हम आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो साथियों, मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि भारत माता की जय और भारत वीरों की जय के नारे के साथ उन्हें नमन करें। भारत माता की जय! भारत वीरों की जय! भारत माता की जय! भारत वीरों की जय! साथियों, पिछले कुछ दिनों में मैंने अपने साथी मित्र और अपने छोटे भाइयों और बहनों से ये जानने की कोशिश की कि आखिर गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। आपको जान के आश्चर्यचकित होगा कि उन्होंने बोला कि आज के दिन हमारा संविधान बना। किसी ने हमें बताया, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ। तो सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के बीच में क्या अंतर है, इसको आपको समझाना चाहूँगा। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ। हमारे भारत के आज़ादी के पीछे न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने पूरे जीवन समर्पित कर दिया। वो अपने अनेकों बलिदान के बाद से हमारा जो भारत था 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 में जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, उस समय हमारे भारत के पास अपना खुद का संविधान नहीं था। आपको शायद न पता हो, उस 15 अगस्त 1947 के बाद भी हमारा भारत उन अंग्रेजों के बनाए हुए संविधान द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार ही चल रहा था। फिर हमारे भारतीय नेताओं ने सोचा कि हमारे भारत का खुद का संविधान होना चाहिए। फिर 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद अनेक देशों के संविधानों को पढ़ने के बाद हमारे देश का संविधान बना। हमारे देश में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ, जो कि 22 खंडों में बटे हुए हैं 22 खंडों में बटा हुआ संविधान बना। आपको जान के बहुत गर्व महसूस होगा कि हमारा भारत विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दोस्तों, आज के दिन में, वर्तमान दिनों में हमारे भारत के संविधान में कुल 470 धारा, 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ, जो कि 22 खंडों में बटे हुए हैं। दोस्तों, अब प्रश्न ये उठता है कि क्या 26 जनवरी को ही हमारा संविधान बना? तो प्रश्न ये उठता है, क्या 26 जनवरी को हमारा संविधान बना? तो जी नहीं, हमारा संविधान 26 जनवरी 1949 में बन के तैयार हो चुका था। फिर 26 जनवरी को ऐसा क्या दिन था, ऐसा क्या खास था कि हमने अपने संविधान को लागू करने का 26 जनवरी को ये दिन को चुना? तो अगर आप इतिहास में रुचि रखते होंगे तो आपको पता होगा कि हमारे देश की जो आज़ादी की लड़ाई थी 1857 में शुरू हुई थी।
और बागी सैनिकों द्वारा सबसे पहली बार संविधान बनाने की कोशिश की गई थी, जो कि पूरी तरह असफल रही। दोस्तों, उसके बाद गांधी राज्य में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने और साथ ही साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक रिपोर्ट बनाई। 28 दिसंबर 1928 को सबसे पहली बार लाहौर सेशन में हमारे कांग्रेस नेताओं ने पूर्ण स्वराज की मांग की। उस समय भी हमारे अंग्रेज सरकारों ने हमारे कांग्रेस नेताओं की एक न सुनी। गांधी जी के आदेश पे एक साल का समय उन अंग्रेजों को दिया गया कि हमारे बातों को अभी भी सुने और हमें पूर्ण रूप से आज़ाद कर दें। पर एक साल के समय बीत जाने के बावजूद भी जब अंग्रेजों ने हमारी एक न सुनी, तो लाहौर में रावी नदी के किनारे 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सर्वप्रथम हमारे तिरंगे को लहराया और 26 जनवरी 1930 को उन्होंने पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया। और उसी दिन से 26 जनवरी 1930 से उस दिन को हम लोग सिंबॉलिक इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाने लगे। फिर उसी दिन को खास बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। दोस्तों, गणतंत्र का मतलब होता है, गणतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, गण और तंत्र। गण यानी लोग, तंत्र मतलब सिस्टम या सरकार। गणतंत्र एक ऐसा देश जिसमें हम अपने सरकार को खुद चुनते हैं। वो अपने अनुसार अपनी सरकार को चुनते हैं, जो कि हमारे देश को आगे बढ़ाती हैं और हमारे लिए हमारी मार्गदर्शन करती हैं। तो दोस्तों, प्रश्न अब ये है कि क्या हमारा भारत पूरी तरीके से गणतंत्र भारत बन चुका है? दोस्तों, आज भी अनेक लोग मतदान करने नहीं जाते हैं और सरकारों से ये उम्मीद करते हैं कि सरकार उनके लिए करेगी। वो बदलाव तो चाहते हैं, परंतु बदलाव के लिए आगे नहीं आना चाहते हैं, एक साथ मिलकर प्रयास नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारे भारत में सर्व शिक्षा अभियान चलाया जाता है। आपको पता होगा, आपको जानते होंगे कि उस सर्व शिक्षा अभियान के तहत कितने बच्चे स्कूल जाते हैं और शिक्षा प्राप्त करते हैं। हमारे राष्ट्र निर्माण तब नहीं संभव होगा जब हमारे देश के गरीब बच्चे उस स्कूलों में मिड डे मील के लिए जाएंगे। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हमारे गरीब बच्चे उस स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाएंगे। दोस्तों, हमारे देश में माँ काली, माँ दुर्गे की पूजा तो होती है, परंतु क्या औरतों की सुरक्षा हमारे देश में होती है? आपको 18 साल, 12 साल और 8 साल की बच्चियां, अब आगे मैं क्या कहूँ, आप खुद समझदार होंगे, क्या हमारा भारत ऐसे ही विकसित होगा? कहते हैं हमारा भारत कृषि प्रधान देश है। आप बताइए, इन किसानों की कौन सुनता है? इन किसानों की कौन सुनता है? अगर हमारा भारत कृषि प्रधान देश है तो इन किसानों की कौन सुनता है? दोस्तों, हमारा भारत आज के दिन में हमसे बलिदान नहीं मांगता, ना ही हमसे अपने लिए ना ही वो हमसे कोई संघर्ष करने के लिए बोलता। सिर्फ हमारा देश आज यही चाहता है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, जिससे कि हमारा देश आगे बढ़ सके। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारे भारत देश का पूरे विश्व में नाम हो, पूरी विश्व इस भारत देश का सम्मान करे। और ये तभी संभव हो पाएगा जब हम सभी एक साथ मिलके सर्वप्रथम अपने देश का सम्मान करें। दोस्तों, अगर हम सरकार के भरोसे बैठे रहे कि सरकार हमारे देश को विकसित करेगी, सरकार ही हमारे देश को आगे ले जाएगी, तो ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। दोस्तों, अगर हमारे भारत को आगे बढ़ाना है तो हम
हमको आपको हम सबको मिलके एक कदम बढ़ाना होगा और साथ मिलके अपने देश को आगे बढ़ाना होगा। साथियों, समय के अनुसार ना होते हुए मैं अपनी बात को कुछ इन शब्दों के साथ आपसे विदा लेना चाहता हूँ। शुरू है जंग तुम्हारा, जागो तो ये हिंदुस्तानी। शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जागो तो ये हिंदुस्तानी। तुम न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। आप सभी के लिए हमारे यही कौम की नारा है, दूर हटो ये हिंदुस्तानी, यह हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो ये हिंदुस्तानी, यह हिंदुस्तान हमारा है। जय हिंद, जापानी वंदे मातरम। जापानी है, बोल दिया जापानी।